Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, last time we had discussed Newton's formula for the velocity of sound in air या gases. ठीक है? तो वो एक मिनट में मैं रिवाइज कर रहा हूँ. देखिए न्यूटन का ये कंसेप्ट था कि whenever sound is passing through a gaseous medium, तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. क्योंकि उसका कंसेप्ट ये था कि कंप्रेशन मींस इंक्रीज इन प्रेशर डिक्रीज इन वॉल्यूम, और रेयरफेक्शन का मतलब है डिक्रीज इन प्रेशर इंक्रीज इन वॉल्यूम. तो ही सेड कि दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. तो न्यूटन ने क्या किया? ही अप्लाइड स्ट्रेट फॉरवर्डली द बॉयल्स लॉ, एंड बाय कैलकुलेटिंग ही noticed that elasticity can be replaced by the pressure of a gas. ठीक है? तो ये हमारे पास न्यूटन फार्मूला है. न्यूटन फार्मूला था कि वेलोसिटी बराबर है प्रेशर डिवाइड बाय डेंसिटी. ठीक है? लेकिन जब उसने वो न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट की, तो दैट वाज 281 मीटर पर सेकंड, व्हिच वाज 16% लेस देन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. इसका मतलब ये है कि न्यूटन का कंसेप्ट गलत था कि whenever sound is passing through a gaseous medium, temperature remains constant. तो प्लीज रिमेंबर, न्यूटन के बाद लेप्लास आया. लेप्लास ने उस फार्मूले को करेक्ट कर दिया. तो therefore this is called Laplace's correction. अच्छा प्लीज लिसन टू मी. लेप्लास का कंसेप्ट ये था कि whenever sound is passing through a particular medium or especially through a particular gas, through air, through a gaseous medium, तो he said कि temperature does change, temperature changes, लेकिन इस प्रोसेस में heat remains constant. अब जरा सुनिए किस तरह. लेप्लास का कंसेप्ट ये था कि कंप्रेशन का मतलब है इंक्रीज इन टेम्परेचर. कंप्रेशन में जब आप किसी गैस को कंप्रेस करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, और रेयरफेक्ट करते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीजेस. फॉर एग्जांपल, अगर आप साइकिल के टायर को हवा देते हैं बाय यूजिंग अ पंप, तो व्हेन यू आर कंप्रेसिंग द एयर, तो आपने देखा होगा कि पंप के जो वॉल्स है वो गर्म हो जाती है. तो कंप्रेशन का मतलब है increase in temperature. Rarefaction का मतलब है decrease in temperature. तो temperature doesn't remain constant. According to Laplace, he said heat remains constant. Heat क्यों remains constant? उसने reason क्या दिया है, जरा सुनिए. Laplace का concept ये था कि compression में temperature ज्यादा. तो आपको पता है जब टेम्परेचर बढ़ जाते तो यू नो हीट हमेशा हार्ड बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाते हैं. लेकिन ही सेड कि कंप्रेशन में अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये हीट इतनी जल्दी से सराउंडेड में नहीं जाता, क्योंकि एयर इज अ बेड कंडक्टर ऑफ हीट. एयर इज अ बेड कंडक्टर ऑफ हीट. और रेयरफेक्शन में अगर टेम्परेचर कम हो जाता है तो सराउंडिंग से इतनी जल्दी से हीट रेयरफेक्शन में नहीं आता, बिकॉज एयर इज अ बेड कंडक्टर ऑफ हीट. तो ही सेड कि इन दिस प्रोसेस हीट रिमेन्स कांस्टेंट. यानी व्हेनेवर साउंड इज पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर गैसियस मीडियम, तो इस प्रोसेस में नीदर द हीट इज इवॉल्व्ड नॉर गेन्ड. एंड याद रखें, अ प्रोसेस इन विच neither heat is lost nor gained is called adiabatic process. तो देखिए लेप्लास ने क्या किया. लेप्लास ने जो जनरल फार्मूला है V is equal to elasticity divided by density of a medium. लेप्लास ने क्या किया? He replaced this elasticity, ठीक है, या he calculated this elasticity एक adiabatic process. Adiabatic process means in which the heat is neither lost nor gained. A process in which heat is neither lost nor gained is called adiabatic process.
तो न्यूटन ने कौन सी इलास्टिसिटी कैलकुलेट की थी? आइसोथर्मल। और लैप्लास ने एडियाबैटिक। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर न्यूटन ने क्या अप्लाई किया था? वायर्स लॉ। लेकिन याद रखिए लैप्लास ने एडियाबैटिक गैस इक्वेशन अप्लाई की। look at the calculation। ये कैलकुलेशन उससे थोड़ा सा मामूली सा डिफरेंट है और थोड़ा सा लेंथी है, तो यू शुड बी केयरफुल। आप मुझे ये बताएं व्हाट इज दिस? PV is equal to constant। This is Boyle's। लेकिन यहाँ पर हम बॉयल्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते because temperature doesn't remain constant। Boyle's law is applicable only when temperature remains constant, but in this case temperature doesn't remain constant। So we are going to apply the adiabatic gas equation, which is PV power gamma is equal to constant। PV power gamma is equal to constant। तो please remember ये जो gamma है ये adiabatic elasticity। अब इसी में you will understand derivation में you will understand adiabatic elasticity और isothermal elasticity के दरमियान रेशियो को gamma कहते हैं, which is dimensionless number। ये elasticity है, ये भी elasticity है, तो इसके यूनिट्स के साथ कैंसिल, so this is a number। अब ये gamma इस पर क्यों आया है v पर? तो ये डेरिवेशन में इसके ऊपर गेम आया है। जब आप एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डेरिवेशन करें, पुराने कोर्स में इस इक्वेशन का डेरिवेशन भी मौजूद था। अब इस न्यू कोर्स में इसका डेरिवेशन नहीं है, ये टॉपिक जो है दिस हैज बीन एलिमिनेटेड। तो याद रखिए PV पावर गेमा इज इक्वल टू कांस्टेंट इज कॉल्ड एडियाबैटिक गैस इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड एडियाबैटिक गैस इक्वेशन। ये हम तब अप्लाई करेंगे when temperature doesn't remain constant, when heat remains constant। So then we are not able to apply the Boyle's law, we will have to apply the adiabatic gas equation। Do you understand? Yes sir। अच्छा, if there are two states of a gas, उसी तरह जिस तरह हमने last time पढ़ा था, I write V1 power gamma is equal to P2 and V2 power gamma। जिस तरह हमने न्यूटन के डेरिवेशन में पढ़ा था कि अगर ये सिलेंडर है, दिस इज एन आइडियल गैस, इसका इनिशियल वॉल्यूम V और इनिशियल प्रेशर P, अगर आप प्रेशर को थोड़ा सा ज्यादा करें तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाता है, एंड द फाइनल वॉल्यूम इज V माइनस डेल्टा। तो नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज। V1 का मतलब है इनिशियल प्रेशर, V1 का मतलब है इनिशियल वॉल्यूम और पावर गेमा। P2 का मतलब है फाइनल प्रेशर which is P plus delta P, और this is V minus delta V, and power gamma, and gamma is a dimensionless number। अच्छा, अब जरा गौर से देखिए, लास्ट लेक्चर में इफ यू सी लास्ट लेक्चर में इसके ऊपर गेमा नहीं था, तो बस ये हम डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करते थे, मल्टीप्लिकेशन वाज इजी। लेकिन याद रखिए अब ये इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लिकेबल नहीं है क्योंकि इसके ऊपर पावर है। ये P इसके साथ में मल्टीप्लाई नहीं कर सकता और न ये P इसके साथ में डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकता बिकॉज इसके ऊपर पावर है। तो नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई सम मैथमेटिकल गेम। वी आर गोइंग टू अप्लाई सम मैथमेटिकल गेम। किसी तरीके से इस गेमा को हम यहाँ से एलिमिनेट करना चाहते हैं सो दैट द टू टर्म्स मे बी मल्टीप्लिकेबल। इज इट? Yes, sir। तो लुक एट द चल, अगर आप ऐसा करें PV power gamma is equal to P plus delta P, is it? ये जो टर्म है, look at the technique. We are going to apply some mathematical technique to remove this gamma। ये मैं इस तरह लिखता हूँ कि ये है V minus delta V
आप ऐसा करें, इसको b से डिवाइड भी करें और b से मल्टीप्लाई भी करें, डजंट मैटर। Yes, sir. इसको आप b से मल्टीप्लाई भी करें, डिवाइड भी करें, इट डजंट मैटर, इज इट? अब फोर से देखें, ये v माइनस डेल्टा v बाई v, ये एक टर्म है, दिस इज अनदर। ये गेमा इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, तो सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं, मसला नहीं। ab होल स्क्वायर है, तो कैन आई राइट लाइक दिस a स्क्वायर b स्क्वायर? यस सर। अच्छा देखो, तो p v पावर गेमा इज इक्वल टू p प्लस डेल्टा v, और ये v पावर गेमा और इधर v माइनस डेल्टा v डिवाइडेड बाय v पावर गेमा। अब आप मुझे ये बताएं, ये v पावर गेमा में इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूं? Yes, sir. ए, तो आई राइट p v पावर गेमा इज इक्वल टू p v पावर गेमा प्लस डेल्टा v एंड v पावर गेमा, लाइक दिस। और देखो ये जो v है, गौर से देखें, ये v इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, तो सेपरेट सेपरेट लिख सकता हूं? Yes, sir. मैथमेटिकली मैं इसे इस तरह लिख सकता हूं, v बाई v माइनस डेल्टा v बाई v, एंड दिस इज पावर गेमा। शाबाश। ये v के साथ कैंसिल, ठीक है? सो आई राइट इट लाइक दिस, p v पावर गेमा इज इक्वल टू p v पावर गेमा प्लस डेल्टा p v पावर गेमा, and I write here 1 minus delta v divided by v and power gamma. This is equation number 2. Shabash. Be careful, be attentive, and look at. अब भी ये मल्टीप्लिकेबल नहीं है, बिकॉज ऊपर गेमा है, Yes, sir. इज इट? ए, याद रखिए, इधर भी अप्लाई अ फार्मूला। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में एक फार्मूला है, आप लोगों की मैथमेटिक्स तो है नहीं, ठीक है, लेकिन एक फार्मूला है, वो इस तरह है कि 1 प्लस x पावर n इज इक्वल टू, ये 1 अपनी जगह पर लिखो, प्लस अपनी जगह पर लिखो, ये n इधर आ जाते हैं, इधर, तो n x डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का क्या मतलब है, कमी टू दिस, और प्लस ये n अपनी जगह पर, इससे एक कम करो, x एक ज्यादा करो, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस n माइनस 1, इससे एक और कम करो, x एक और ज्यादा करो, divided by 3 factorial and plus so on. ठीक है? इसका क्या मतलब है मैं बता रहा हूँ। आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा था कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब अगर आप लिखिए 1 प्लस x होल स्क्वायर, तो by applying a plus b whole square formula you can do. Yes, sir. और अगर 1 plus x whole cube है, by applying a plus b whole cube वाला formula you can do. लेकिन remember, अगर n की जगह -2 है, -3 है, -3/2 है, 10 है, 100 है, जो भी है, तो फिर वो हम इतनी आसानी से नहीं कर सकते। फिर we are going to apply this formula. This formula is applicable for, ठीक है, आप n की जगह -1 लेके, -2, -3, half लेके, -half, 3/2, whatever it may be, you can apply this formula and you can expand this expansion. Okay. Factorial का ये मतलब है, factorial का मतलब है 1 factorial means 1. 2 factorial का मतलब आप समझ आ जाइए, 2 factorial means 2 multiplied by 1. This is 2. और 3 factorial का मतलब है 3 multiplied by 2 multiplied by 1 is equal to 6. और 4 factorial का मतलब है 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1 is equal to 24 and so on. 4 factorial means 24.
So this is the language of mathematics. इसे हम कहते हैं, please remember, this is called binomial expansion. देखिए, I expanded this. So this is called binomial expansion. आप लोगों ने मैट्रिक के मैथमेटिक्स में पढ़ा है, binomial का मतलब है जिसमें दो टर्म्स हो. Bi means two, इसमें दो टर्म्स है, तो binomial है. अगर 3 है तो ट्राइनोमियल है, और अगर ज्यादा है तो फिर पॉलिनोमियल कहते हैं. ठीक है ना? इसे बायनोमियल एक्सपेंशन इसी वजह से कहते हैं, इसमें दो टर्म्स हैं. अच्छा, अब जरा और से देखें. आप लोग लिखिए, मैं से डोंट वरी प्लीज, डोंट वरी, इसे मैं सिंपलीफाई कर रहा हूँ, सिंपल आपको बता रहा हूँ. आप लोग लिखिए यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन and neglecting the higher powers, we get. इस फार्मूले की एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, इतनी लेंथी एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है. ओके, आप नीचे लिखिए यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन एंड नेग्लेक्टिंग द हायर पावर्स वी गेट. ठीक है, लुक एट, सिंपल मैं इसे बना रहा हूं, डोंट वरी. अच्छा देखो, आप ऐसा करें कि इसे इस तरह लिखिए, v पावर गेमा v पावर गेमा प्लस डेल्टा p v पावर गेमा, और दिस इज एक, ये एक्सपेंशन अप्लाई करें तो गौर से देखो, इधर क्या है 1, आई राइट 1, उधर प्लस है, इधर माइनस है, तो आई राइट माइनस. ये n अगर इधर आ जाए तो nx, इसके ऊपर जो गेमा है, ये गेमा इधर आ जाए, by applying this technique, ये गेमा इधर आ जाए, तो I'll write गेमा delta v divided by v, and neglecting the higher powers, क्योंकि इसके बाद जो टर्म है वो इस तरह होगा, गेमा minus 1 according to this, and delta v divided by v whole square divided by 2 factorial. Now look at, when delta v is, हमने वो न्यूटन के डेरिवेशन में पढ़ा था, when delta p is very very small, तो delta v will be very very small. When this very very small, इसका स्क्वायर ले लें, और स्मॉल हो जाएगा, v स्क्वायर से डिवाइड करें, और स्मॉल हो जाएगा, 2 factorial से डिवाइड करें, और स्मॉल हो जाएगा. So forget about this. Is it? Yes sir. और जो क्यूब वाला होगा वो इससे भी स्मॉलर होगा. So forget about the rest of the terms या powers. एक सिंपल सी बात है, आप सिर्फ लेके using binomial expansion and neglecting the higher powers we get. यानी ये गेमा सिर्फ इधर, एक थोड़ी सी तकलीफ करें, ये गेमा सिर्फ इधर लेके बस. लेकिन ये देखो, अब मैं पश्तो में आपको एक वो सुना रहा हूँ. तासु बकतली दे अख्तर पोरस चे दखलक मूज लराश कना नो कने चे जम उधरी ही नो आगे इमाम से दियो ऐलान चे खुदा मुबखा नियत वोरे द्वारकाता वाजिब मुंसको. ठीक था, पदी अजर इमाम पसी पदी अजर वक्त सरा दवार तकबीरुनो मख मेरे काबे शरीफी पढ़ो को अल्लाह अकबर दावी खा अगर इमाम से बे योजल दवई बियावई द्रेजल हुई बागत खुदा पति चिदा टूल जंगीन रागली काल पस जुमा नो आगत पति नो आखिर की बेसु आखिर की दवई चलक चाला नियत नोरजी नो दवई ची नियत भी दमुला पर नियत अल्लाह अकबर
forget about this lengthy process. Niyat में the mula पर niyat. No need of this lengthy calculation. सिर्फ ये गेमा इधर ले आए बस. अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, ये multiplicable है? Yes sir. Because gamma is eliminated. Yes sir. नियत में ना मूला पर नियत. Yes sir. देखिए, अब आप इन दोनों को multiply करें, शाबाश. आप इनको multiply करें, शाबाश. ये multiply करें. I'll write like this. P v power gamma is equal to ये multiply करें. P v power gamma multiplied by 1 this minus gamma, and this is P v power gamma, and this is delta v divided by v, or plus delta p and v power gamma minus gamma, and ये मल्टीप्लाई करें v पावर गेमा और इसे डेल्टा p डेल्टा v डिवाइडेड बाय ये डेल्टा v मैंने कंबाइन किया, ठीक है. शाबाश, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है. ये न्यूटन फार्मूले के डेरिवेशन में इधर pv था, इधर pv तो कैंसिल, इधर pv पावर गेमा है कैंसिल है, ये इसके साथ कैंसिल. यहाँ पर क्या रह जाते हैं? जीरो. शाबाश. तो देखिए 0 is equal to minus gamma p v power gamma, and this is delta v divided by v, and plus delta p and v power gamma minus gamma v power gamma, and this is delta p delta v divided by v. This is equation number कौन सी थी? 3. Again we are applying the same condition जो हमने न्यूटन फार्मूले में अप्लाई किया था कि when delta p is very very small, delta p is also very very small, very very small multiplied by very very small goes to very small. This factor goes to 0. This factor goes to 0. So equation number 3 is becoming like this. That equation is becoming like this. 0 is equal to minus gamma p v power gamma delta v divided by v, and plus delta p v power gamma minus 0. ये माइनस वाला कम, ये वाला कम, अगर इस साइड पे आ जाए तो प्लस हो जाएगा. So this is like this, and this is delta p and v power gamma. शाबाश. गौर से देखो, अगर ये v पावर गेमा इस साइड पे आ जाए तो डिवाइड हो जाएगा. तो v power gamma by v power gamma 1. In other words, these are cancelled. Okay, they are wrong. So therefore, I'll write it like this. शाबाश. ये इस तरह हो जाएगा. Gamma p is equal to delta p. सही है. gamma p ये अगर इधर आ जाए तो डिवाइड हो जाएगा डेल्टा p डिवाइडेड बाय डेल्टा v डिवाइडेड बाय. अब आप मुझे बताएं व्हाट इज डेल्टा p? Stress. This is stress. And what is delta v by v? Volumetric strain. Is it? Yes, sir. What is stress by strain? Yes, Elasticity. This is
बट मॉडुलस इलास्टिसिटी, लेकिन कौन सी इलास्टिसिटी है? शाबाश, दिस इज 4, दिस इज एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। इस इलास्टिसिटी का वैल्यू इधर पुट करें। शाबाश, इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 1, तो वेलोसिटी आ जाती है गेमा पी डिवाइड बाय रो। याद रखिए, दिस इज कॉल्ड Laplace formula for the velocity of sound in gases. This is called Laplace formula for the velocity of sound. Newton na manila game aage ratio. This is called Laplace formula for the velocity of sound in gases. अब जरा गौर से देखिए, look at शाबाश, Laplace formula for the velocity of sound in gases। अच्छा देखिए, ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ, V Laplace is equal to, ये अगर आप सेपरेट लेते हैं, ये मान लो, और इधर आप लेके P डिवाइडेड बाय रो। This could be written as, आप मुझे ये बताएं, what is this? P by rho under the root. This is V Newton. This is V Newton. This is मेरी equation number 6. इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि V Newton बराबर है 281 मीटर पर सेकंड। और याद रखिए, for air ये जो गेमा है, दिस इज फॉर एयर, इट इज 1.42। तो आप ऐसा करें, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 6। ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर 6 में पुट करें, एंड देन वी सी व्हाट हैपेंस। उधर पुट करें तो V Laplace is equal to 1.42 under the root, and this is 281 meter per second. So V Laplace is equal to, अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे, आप कहेंगे 333 meters। This is the numerical value. This is the numerical value for the velocity of sound in air according to Laplace. And look here, जो experimental value है, वो है 332 मीटर पर सेकंड। Is it? इसका मतलब है कि V Laplace is matching with the experimental value. It means कि Laplace का concept सही था, whenever sound is passing through a gaseous medium, तो heat remains constant. The heat is neither lost nor gained. Heat remains constant. ठीक है? अच्छा, एक बात और, आप जरा देखिए, कभी कभार एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन आ जाते हैं, वो जरा देखिए। इधर एक इक्वेशन, गौर से देखो, एक इक्वेशन थी कि गेमा पी बराबर है एडियाबैटिक इलास्टिसिटी अकॉर्डिंग टू Laplace। ठीक है, याद रखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन ये प्रेशर आइसोथर्मल इलास्टिसिटी के बराबर था। क्लियर? न्यूटन ने कहा था कि इलास्टिसिटी कैन बी रिप्लेस्ड बाय द प्रेशर ऑफ अ गैस, और Laplace कहते हैं ना, बाय गेमा पी। तो देखो, अगर आप इसे इधर पुट करें तो गेमा मल्टीप्लाइड बाय आइसोथर्मल इलास्टिसिटी इज इक्वल टू एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। इन अदर वर्ड्स, gamma is equal to adiabatic elasticity divided by isothermal elasticity.
तो कभी कभार एक क्वेश्चन आता है, दिस इज फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 7. Yes, sir. This is an examination question. अगर आप ये कि show that gamma is equal to the ratio of the adiabatic elasticity and isothermal elasticity. gamma दो elasticities के दरमियान रेशियो के बराबर है. This is a number. तो फिर आप देखिए इस कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है. जब आप यहाँ तक आप इसे करें तो बस इसके बाद ये. और कभी कभार एक और एग्जामिनेशन क्वेश्चन आता है. ओके, दिस इज अनदर. शाबाश. कभी कभार इसे हम इस तरह लिख सकते हैं. दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज adiabatic elasticity is equal to gamma into P. So adiabatic elasticity is equal to gamma. According to Newton, this is isothermal elasticity. Okay? So this equation shows that adiabatic elasticity is greater than the isothermal elasticity. Remember, this is an examination question. Look at. अगर आप लोग लिखे 10 बराबर है 2 मल्टीप्लाइड बाय 5. 10 5 के बराबर है, लेकिन अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, अगर आप ये 2 एलिमिनेट करें तो 10 इज ग्रेटर देन 5. तो एडियाबैटिक इलास्टिसिटी आइसोथर्मल इलास्टिसिटी के बराबर है, लेकिन आप गामा से मल्टीप्लाई करें तब गामा रिमूव करें तो दिस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन दिस इलास्टिसिटी. देखो एडियाबैटिक इलास्टिसिटी आइसोथर्मल इलास्टिसिटी से ज्यादा है. इसी वजह से जब आप उस इक्वेशन में इलास्टिसिटी की जगह गामा पी पुट करें तो वो जो 281 वैल्यू है वो 333 पे चला जाता है, मतलब ज्यादा हो जाती है और एक्सपेरिमेंटल के साथ मैच करती है. तो कभी कभार एग्जाम में आता है कि अगर इस तरह से कि शो दैट the adiabatic elasticity of a gaseous medium या gas या air is always greater than the isothermal elasticity. तो फिर भी इस कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है न्यूमेरिकल वैल्यू की. जब आप यहाँ पे आ जाते हैं तो बस इस तरह करें. adiabatic elasticity is always greater than the isothermal elasticity. समझ आ रही है? अच्छा, एक बात और, MCQs में कभी कभार एक इस तरह का होता है. देखो हमारे पास v लाप्लास बराबर है gamma अंडर रूट एंड दिस इज v न्यूटन. और से देखो कभी कभार इसे हम इस तरह लिखते हैं gamma अंडर रूट मींस पावर हाफ और दिस इज v न्यूटन. अब मसलन देखिए, अगर ऑप्शन ए में लिखा है सपोज कि v लाप्लास बराबर है एंड मल्टीप्लाइड बाय v न्यूटन, ये सही है कि गलत है? अगर ऑप्शन बी में लिखा है v लाप्लास बराबर है गामा अंडर रूट इनटू v न्यूटन. अच्छा, और अगर सी में लिखा है कि v न्यूटन बराबर है गामा पावर माइनस हाफ इनटू v लाप्लास, ये भी बराबर है. ये गामा पावर प्लस हाफ अगर नीचे आ जाए डिवाइड, ऊपर चला जाए तो माइनस हाफ हो जाएगा. तो देखिए ये भी सही है. सो व्हाट इज द लास्ट ऑप्शन? ऑल ऑफ देम. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.